गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी कि आपको नीचे कुछ समांतर श्रेणी यानी कि एपी दे रखी है, में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। यानी कि जो उसमें रिक्त खाने हैं, जैसे कि ये दे रखा है, ये इनको आपको भरना है। मतलब इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, आपको एपी की कोई से भी टर्म्स निकालनी हो, कभी भी एपी की आपको कोई सी भी टर्म्स निकालनी हो, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी पद निकालने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, मेनली ए और डी की। यानी कि अगर आपके पास ए और डी है तो आप एपी का कोई भी पद आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले पार्ट में आपको पहला पद दे रखा है ए बराबर 2, और तीसरा पद और ए3 बराबर दे रखा है आपको 26, और आपको A2 दूसरा पद आपको बताना है। यहां पे आपको एक एनवा पद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एनवा पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं एन की जगह मैं 3 लिख दूं, क्योंकि मेरे को A3 गिवन है, तो ये हो जाएगा A3, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की जगह 3 लिखा आपने, 3 माइनस 1, और डी आपको निकालना है। A3 की वैल्यू कितनी है? 26, तो A3 की जगह लिख दो 26, और ये 2 प्लस 3 में से एक गया 2 डी। ये 2 प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, और इधर बच गया आपका 2D। 26 में से 2 गया, बच गया 24, और इधर बच गया आपका 2D। 2 से 24 कट गया 12 बार, और डी की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब आपके पास ए है और डी है। अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। ठीक है, आपको दूसरा पद निकालना है, तो ये इसको समीकरण 1 बना लो, और इसमें n बराबर 2 लिख दो समीकरण 1 से n बराबर 2 लिख दो। जैसे आप n बराबर 2 लिखोगे हो जाएगा A2, और आपको A2 ही निकालना है। A की वैल्यू 2, तो लिख दो 2 प्लस n की जगह इस बार 2 लिखा, तो हो गया 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 12, तो ये हो गया 2 प्लस 2 में से एक गया 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 12 एकम 12, 12 और 2 14, तो दूसरा पद कितना आ गया आपका 14 आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को एनालाइज करके आप ये भी बता सकते हो, जैसे थर्ड पद है, थर्ड को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे इसको A2 को लिख सकते हैं हम a प्लस डी, तो एनालाइज करके भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है? सेकंड टर्म गिवन है, लिखो यहाँ पे A2 इक्वल टू 13, और आपको चौथा पद A4 गिवन है, A4 गिवन है 3। ठीक है, आपको A और तीसरा पद निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको एक तो A निकालना है और एक A3 निकालना है। अगर आप A और D निकालो तो आपका काम बन जाए। आपको पता है n बराबर होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं n की जगह में लिख देता हूं, मेरे को चाहिए 2, n बराबर 2 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा A2 बराबर A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया A प्लस 2 में से गया एक A प्लस डी। हम शॉर्टकट में भी A2 को लिख देते हैं A प्लस डी, ये समीकरण 1 बना लो, ये 2 हो गई। ऐसे n बराबर 3 लिखोगे, n बराबर 3 लिखोगे, तो n बराबर 3 लिखोगे यहाँ, तो ये हो जाएगा A3 बराबर A की जगह क्या लिखो आप, A ही रहने दो, n की जगह लिख दो आप 3, तो ये होगा 3 माइनस वन इंटू डी, तो ये होगा A प्लस 3 में से क्या 2D। आप डायरेक्ट भी A3 को ऐसा लिख देते हो। ठीक है, सॉरी एक काम नहीं करा हमने, A2 की हमारे पास वैल्यू है, A2 की वैल्यू है 13, तो यहाँ पे लिख दो 13। मैं A3 की वैल्यू भी, सॉरी A2 और A4 दे रखा है ना, तो n बराबर आप क्या लिख दो 4 लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 में से एक यहाँ बचेगा आपका 3D, और यहाँ पे क्या चलेगा आपका A4, और A4 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 3। ठीक है, तो ये बन गया आपकी समीकरण 3। अब देखो ये दोनों समीकरण ने विलोपन विधि से आप सोल्व कर सकते हो, 3 में से 2 घटा दो, लिख दो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो ये है A प्लस 3D बराबर 3, और ये है A प्लस डी बराबर 13। घटा रहे तो माइनस 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 हो जाएगा, तो A से कैंसिल आउट हो गया, 3 में से एक डी चला गया, हो गया 2D। आपको पता है ये छोटा है बड़ा है, इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा माइनस के 10, और 2 से 10 कटेगा, तो डी की वैल्यू आ गई -5, डी आ गया आपका -5। तो डी की वैल्यू किसी में भी रख दो और ए की वैल्यू निकाल लो।
मैं लिख रहा हूं इसको समीकरण 2 से, तो लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से करोगे ये होगा 13 बराबर ए, और डी की वैल्यू -5, यहाँ प्लस है तो -5, -5 इधर आ जाएगा प्लस में, तो 13 और 5 18, तो ए की वैल्यू होगी 18। ए मिल गया और डी मिल गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, ए तो डायरेक्ट ही निकल गया आपका 18 आ गया, A3 निकालना है। अब आपको ना एक शॉर्टकट ट्रिक सीखनी, A3 होता है आपका A + 2D। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर लो, ए की वैल्यू 18 + 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, तो हो गया 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 18 में 10 गया बच गया 8, तो A3 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, देख लो यहाँ रख के, यहाँ पे रख के देखो सेकंड वाले में ए की जगह 18 और 13, यहाँ पे 8 है, देखो कितने का गैप है 18 में से 13, 5 का, यहाँ 5 का, फिर इसमें 5 5 का गैप है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एपी का निर्माण करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बोला गया है आपको ए दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, ए और चौथा पद दे रखा है। आपको ए दे रखा, यहाँ देखिए 5 और 4 टर्म्स, A4 दे रखा है आपको 9 1/2। आपको निकालना है A2 और A3। मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूँ। आप nवां पद देखो, जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1d है, a प्लस तो है, n-1d है। अगर यहाँ 3 लिखते हो आप, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 4, n की जगह 4 लिखा तो ये बनेगा a + 4 - 1 d, तो 4 में से क्या 3d, यानी कि A4 क्या होगा a + 1 कम d, यानी कि जितना यहाँ n लिखा होगा 1 कम d कर दो उसमें। तो उसे अब यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूले पे बेसिस पे इतना नहीं जाएंगे। तो A4 होता है हमारे पास a + 3d डायरेक्ट। A4 की वैल्यू है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2 9 18 और 1 19, 19/2। ए की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू 5 तो 5 लिख दो, 3d प्लस का 5 इधर माइनस में आ जाएगा, एक कॉलम बच गया 3d। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ये हो गया 19 - 2 पंजे 10 = 3d। तो 19 में से 10 के बच गया 9/2 बराबर 3d। 3 से 9 कट गया 3 बार, ये हो गया सीधा सा d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, 3/2 आ गई d की वैल्यू, और a की वैल्यू है 5। अब कोई सा भी पद निकाल सकते हो, दूसरा पद निकाल, देयरफॉर A2। अब डायरेक्ट बोलता हूँ A2, a तो लिखना है प्लस, 2 में से कम करो 1, तो 1d यानी कि d खाली, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिखो, एलसीएम आ गया 2, 2 पंजे 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2, आगे 13/2 A2। A3 निकालो, A3 क्या होगा a + 1 कम d, 3 में से 1 गया 2d, तो a कितना है 5, 2 इंटू d कितना 3/2। आपको पता है इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया आपका 5 + 3, 5 और 3 8, तो A3 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो A3 8, A3 तो आ गया आपका 8 और ये आ गया 13/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने किया, 3 पार्ट के इसके, अगले 2 पार्ट और करते हैं, 2 पार्ट और करते हैं इसके। तो आइए इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में एक तो a की वैल्यू दे रखी है -4, और पहला पद 2 3 4 5 छठा पद दे रखा है, और A6 दे रखा है आपको 6। देन बीच के आपके 2 3 4 5 ये पद आपसे पूछ रखे हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिखना क्या, A2 A3 A4 A5 आपको बताना है, यानी कि A2 बताना है, A2 A3 बताना है, A4 बताना है और A5 बताना है। तो आइए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, A दे रखा है, हमें D निकालना है। तो A6 क्या होगा, A6 होता है हमारे पास a + 1 कम d 5d। तो A6 की वैल्यू है भाई 6, और a हमारे पास है -4, देन 5d, -4 इधर आ गया प्लस में, इधर बच गया आपके पास 5d, 6 और 4 10, इधर हो गया 5d, 5 से 10 कट के 2 बार, तो सीधा करके लिख दो d = क्या आ गया आपका 2 आ गया, d की वैल्यू मिल गई। अब आपको पूछ के रखा है निकालो A2, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इसको A2। तो A2 क्या हो जाएगा आपके पास a + d,
तो ए की वैल्यू कितनी है -4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है +2, तो -4 + 2 -2, तो A2 आ गया -2, ये आ गया -2। फिर A3 निकालने का एक तरीका और भी होता है, ऐसे लिख दो इसको A2 + D, ऐसे भी निकालते हैं, या आप ऐसे लिख दो A3 है A + 2D लिख दो, दोनों तरीके से निकाल दो, मैं दोनों तरीके से निकाल देता हूँ। A2 कितना है, A2 आया -2 और D है 2, तो -2 + 2 0। ठीक है, आप इस तरह से निकालते, A की वैल्यू कितनी है, इसको और करके लिख देना, और करके, और यानी कि या तो ऐसे या ऐसे। A की वैल्यू है -4 + 2 × D की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा आपका -4, 2 2 जा 4 प्लस के 4, -4 + 4 0। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। A3 आ गया 0। A4 निकाल दो, A4 A + 3D से निकालो, चाहे आप ऐसे निकाल दो और करके A3 + D। तो मैं निकाल रहा हूँ ये वाले मेथड से, A3 + D से। चलो इससे निकाल देता हूँ। A की वैल्यू -4 + 3 × और D की वैल्यू 2, तो ये -4 + 3 दूनी 6, तो 6 में 4 के बच गए 2, तो A4 कितना आ गया 2, A4 कितना आ गया 2। ठीक है, अब निकालना है A5, A5 यहाँ निकाल देता हूँ, यहीं आ जाएगा A5। चलो यहीं निकाल देते हैं ना A5 भी। A5 होता है A + 4D, तो A कितना है -4 + 4 × D की वैल्यू है 2, तो ये क्या -4 + 4 दूनी 8, और 8 में से 4 के बच गए 4, बड़ा ये है इसलिए बच गया 4, आ गया 4। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट किया। 5 पार्ट को देखते हैं। पांचों पार्ट है, पहला पद, दूसरा पद आपको दे रखा है, यानी कि A2 दे रखा है आपको 38, A3 A4 A5 A6 दे रखा है -22। आपको जो जो निकालना है, पहला A निकालना है आपको 2 3, A3 निकालना है 4 5, 4 निकालना है, A5 निकालना है। आपको A और D की जरूरत है। A2 पे आइए, A2 होता है भाई आपका A + D, A2 की वैल्यू 38, A + D इक्वेशन फर्स्ट। A6 पे आइए, A6 होता है A + 5D, A6 है -22, और ये होगा A + 5D। विलोपन विधि से सोल्व करो, 2 में से 1 को घटा दो, तो लिख दो समीकरण 2 - समीकरण 1। तो ये है समीकरण 2, A + 5D बराबर -22। समीकरण 1 है A + D = 38, घटा रहे हो माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 5 में से 1 D चला गया, बच गया 4D। ये दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगे, 2 और 8 10 की 0, हासिल 1 2 3 5 और 1 6, माइनस के 60, और 4 से कट जाएगा 60 कितने बार, 4 एकम 4 बचे 2, 20 4 पंजे 20, 15 बार, माइनस के 15। डी की वैल्यू -15 है, तो ए की निकालो समीकरण 1 से, तो लिख दो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में अगर डी का मान रखोगे हो जाएगा 38 बराबर ए, यहाँ प्लस है और डी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस के 15, ये माइनस के 15 इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ऐड कर दो, 8 और 5 13 का 3, हासिल लगी 1, और 3 और 1 4, और 1 हासिल का 5, 53, और ए की वैल्यू आ गई 53। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए की वैल्यू आ गई 53। बस पहला पद तो निकल गया, ए = 53। ठीक है, देखो दोबारा देख लो, 38 दे रखा है A2, यहाँ लिखा ASI, और डी की वैल्यू -15, -15 इधर प्लस में आ गया, 38 और 15 हो गया 53। तो बस निकाल दो A3, निकाल दो A3 होता है A + 2D, ए कितना है 53 + 2 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू -15, लिखो -15, 53 प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 दूनी 30, 3 में से 0 गया 3, 5 में 3 गया 2, 23। A4 निकाल दो, A4 A + 3D, ए की वैल्यू 53 + 3 इंटू डी की वैल्यू -15, तो सॉल्व करो, 53 प्लस माइनस माइनस, 15 दिया 45, यहाँ से यहाँ 13 में से 5 के बच गए 8, 5 4 में 4 गए 0,
8 आ गया। अब निकालो A5 होता है A प्लस 4D। ए की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौक 60, और इसमें से ये घटा दो, बड़े में तो छोटा बच गया 7, बड़ा ये तो माइनस के 7, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट किए हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक एपी दे रखी है आपको, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है। 3, 8, 13 एंड 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कि कौन सा पद, यानी कि एपी में इस तरह से लगे हुए हैं। पहले नंबर पे 3 लिखा गया है, ये पहला पद हो गया 3, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद, तीसरे नंबर का पद ये, चौथे नंबर का पद ये। ऐसे कौन से नंबर का पद 78 होगा। तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए एनवें नंबर का पद, यानी कि लास्ट पद मान लेता हूं। चलो एनवा पद समझना, लास्ट पद मान लेता हूं मैं, 78 होगा एपी का। ये एन नंबर का पद 78 होगा, तो एनवा पद क्या होगा, 78 होगा। देखो कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर जो कि है 3, दूसरा लिखेंगे हम सारू अंतर स्मॉल डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 8 माइनस 3, 8 में 3 के तो कितना बच गया 5, ये आ गया। ठीक है, माना कौन से नंबर के बाद मैंने लिखा एनवा पद, मैं यहां लिख देता हूं एनवा पद। कौन सा पद, एनवा पद। तो मैं लिखता हूं माना एनवा पद, एन पद को बोलते हैं एन बराबर 78 है। माना एनवा पद बराबर 78 है। जब भी इस तरह से कौन सा आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, वहां पे उसको एन तो लेट कर लेना, नहीं मान लेना, और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नहीं कौन से नंबर का होगा भाई, जैसे लास्ट वाला मान लिया मैंने 78 है, एनवा पद ये समझ लो आपने, लास्ट वाला पद मान लिया मैंने 78 है। अब मेरे को पता नहीं एपी में कितने लोग हैं भाई, तो मैं जितने लोग होंगे, मान लो 10 लोग हैं, तो बोलूंगा 10वें नंबर का 78 है। 20 पद होंगे तो बोलूंगा 20वें नंबर का पद 78 है। एन क्या बताता है, पदों की संख्या, एन होता है पदों की संख्या। तो आइए एनवा पद का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देयरफॉर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर सोल्व कर देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है 78, बिल्कुल। ए कितना है आपके पास 3, प्लस एन कितना निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है 5। ये प्लस का 3 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में 3 के बच गए 75, और इधर बच गया आपका एन माइनस 1 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर बच गया आपका एन माइनस 1, 5 कम 5 बचे 2, 25 5 बचे 25, 15 आ गया। इधर एन माइनस कौन इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इधर 15 और 1 16 बराबर एन, या एन बराबर 16 आप लिख दोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ लिख देना अथे लास्ट में एपी का 16वां पद 78 है। आप निकाल के देख लो, अगर देखना चाहो ना आप इसको, तो चेक करके देख लो, चेक करके देखते हैं क्या सच में आ रहा है। तो 16वां पद, 16वां पद क्या होता है आपको बता ही रखा मैंने, ए प्लस 15D होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, 3 लिखो, प्लस 15 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू 5 है, 5 लिखो। तो ये हो गया 3 प्लस 15 पंजे 75, 75 और 3 78, देखो वही आ रहा है ना। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये फाइनल आंसर यही है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने एपी के 2 क्वेश्चन के हैं, जो काफ़ी क्वेश्चन नंबर जो 3 था काफ़ी लॉन्ग था। तो हम कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, थैंक यू।